Yes, good morning, ninth class students. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from the second chapter of your civics book. The title of the chapter is Constitutional Design, संवैधानिक ढांचा. First question is, India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. जस्टिफाई, क्या आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए कि इंडिया एक फॉरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. आंसर देखिए बेटा. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. भारतीय जो संविधान है या भारतीय संविधान की जो परिम्बल है उसमें भी भारत को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया है. तो सॉवरन कैसे है देखते हैं. इंडिया इज अ सॉवरन एज इट इज. इंडिया इज सॉवरन एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रोल. कि भारत संप्रभु सत्ताशाली एक राष्ट्र है क्योंकि इस पर किसी दूसरे देश का कोई नियंत्रण नहीं है. अपनी पॉलिसी, अपने डिसीजन, अपने जो फैसले हैं, अपनी जो नीति बनानी है उसके लिए इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है. इंडिया इज सॉवरन एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रोल. किसी विदेशी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है. तो भारत एक तरह से संप्रभु सत्ताशाली राष्ट्र है. नेक्स्ट, इट इज सोशलिस्ट. तो भारत एक समाजवादी राष्ट्र है. कहने के लिए तो है, बाकी अगर वास्तविकता देखें तो थोड़ा दूर लगता है अब तो इससे. सोशलिस्ट एक ऐसा सिस्टम होता है बेटा, सोशलिज्म, जिसमें जो प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर सभी सिटीजन्स का इक्वल राइट होता है. अर्थात उत्पादन और वितरण प्रणाली में सभी की समान हिस्सेदारी होती है. फिर भी इंडिया को सोशलिस्ट कहा गया है. इंडिया इज सोशलिस्ट एज इट एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी. क्योंकि भारत का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटो है वो क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता. चाहे वो अब तक नहीं हो पाई है. इट इज़ सेकुलर. तो सेकुलर राष्ट्र हम कह सकते हैं इंडिया को, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. एज देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. कि भारत में सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई राज धर्म नहीं है. राज्य का कोई, स्टेट का, सरकार का, नेशन का अपना कोई धर्म नहीं है. प्रत्येक सिटीजन को ये फ्रीडम है कि अपनी इच्छा से किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, अपनी इच्छा अनुसार वर्शिप कर सकता है, किसी भी गॉड को वो मान सकता है. इट इज़ डेमोक्रेटिक. तो ये लोकतांत्रिक है. एज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है प्रत्येक 5 साल के बाद. ये तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज अ रिपब्लिक. कि भारत एक रिपब्लिक भी है, गणतंत्र भी है. तो रिपब्लिक उस देश को बोलते हैं बेटा जिसका जो शासन अध्यक्ष होता है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है. इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट of India, namely the president, is elected for 5 years by the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the State Legislative Assembly. कि भारत को रिपब्लिक कहा जा सकता है क्योंकि इसका जो हेड है, जो कि राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं. और इन लोगों को चुनने वाले को कौन होते हैं? सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं. सभी एडल्ट जो अबव 18 ईयर्स हैं उनको वोटिंग राइट है. तो इंडिया को हम रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मेंशन एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स. कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं. तो 4 को आपने मेंशन करना है. द फॉलोइंग आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखते हैं कौन सी हैं. फर्स्ट, इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है
दैट इज़ द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट या लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्थिर, एक जगह रहने वाला नहीं, इसमें परिवर्तन संभव है। एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, ये एक तरह से जड़ नहीं है। जड़ का मतलब जैसा बना दिया वैसा ही पड़ा रहने वाला नहीं, इसमें परिवर्तन संभव है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे सिचुएशन पर सर्कमस्टांसेज आएंगी, संविधान में चेंज किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, जिसके साथ साथ सभी जो इंस्टीट्यूशनल हैं, सभी जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके अरेंजमेंट को अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल लीगल लैंग्वेज के साथ। एक कानूनी भाषा में हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी जो लिमिटेशन है उनको डिस्क्राइब किया गया, मेंशन किया गया है। इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन, इसके साथ इट मीन्स है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन अंकुश लगाता है सरकार के ऊपर। व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, कि संविधान लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दे करके जिनसे उन नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। कि संविधान क्या करता है? संविधान ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं अपने सिटीजन को, और सरकार उनका वायलेशन नहीं कर सकती, और अगर उनका वायलेशन होता है तो आप इसमें बेटे आप कह सकते हैं कि संविधान सरकार की सीमाओं पर एक अंकुश लगाता है और नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रोवाइड करवाता है जिनका वायलेशन सरकार भी नहीं कर सकती। अगर सरकार उनका वायलेशन करती तो दे कैन गो टू द कोर्ट। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। एनालाइज द स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का विश्लेषण कीजिए कि ये दोनों कैसे हैं, कठोर भी है और लचीला भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर होली रिजिड नॉर होली फ्लेक्सिबल, कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूरी तरह से लचीला है। कठोर का मतलब वो होता है बेटा जिसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल हो, और फ्लेक्सिबल क्या है? जिसमें कभी वह बदलाव कर लें, तो इतना आसान भी नहीं है बदलाव करना और इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, कर सकते हैं परंतु पूरी तरह से इसको नहीं बदल सकते। दिस इज़ कॉल्ड rigid because some ideals in the constitution like equality, secularism, democracy, sovereignty etc. cannot be changed। तो रिजिड इसलिए कहा गया बेटा क्योंकि जो इसके मौलिक तत्व हैं, जो एसेंशियल जो इसके फैक्ट हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज इजीली। दिस इज बिकॉज द रूलर्स कुड नॉट मिस यूज देयर पावर्स। ऐसा इसलिए ताकि जो रूलर्स हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो बार बार आती और जाती रहती, वो अपनी शक्तियों का मिस यूज ना करें। ऑन द अदर हैंड it is also called flexible because there is a provision for amendments। तो दूसरी तरफ इसको फ्लेक्सिबल भी कहा गया क्योंकि इसमें अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, संशोधन का प्रावधान है। सम ऑफ द आर्टिकल्स कैन बी चेंज इफ द पीपल डिमांड सो। अगर लोग मांग करते हैं तो कुछ इसके आर्टिकल्स चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। दैट इज जैसा कि देर आर सम रूल्स दैट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। तो कुछ रूल ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से यानी 50% से थोड़ा ऊपर, एक ऊपर ही हो जाए, उसको आप यानी साधारण बहुमत से चेंज कर सकते हैं। वेर सम नीड 2/3 मेजोरिटी, जबकि कुछ इस तरह के प्रोविज़न है, इस तरह के आर्टिकल हैं जिसको अमेंड करना है तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो इट इज़ कॉल्ड पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि आंशिक रूप से ये रिजिड है और आंशिक रूप से फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन क्लियरली। यू शुड रीड द चैप्टर thoroughly and write this question in your notebooks. Respected parents are also requested to help their wards in their study and learning work. Thank you beta, have a nice day.